आ जाइए। आज का हमारा 5th डे का टास्क है थैंक यू मनी। तो आई होप आप लोगों ने अपने पास मनी रख ली होगी। या नहीं रखी है ना कि विजुअलाइज कर लेंगे। सच कह रही हूँ, ले आओ, अभी उठ के ले आओ। अगर नहीं रखी है तो ले आओ, चाहे 10 रुपए का नोट ले आओ, लेकिन आप उसको अपने हाथ में रखेंगे तो फीलिंग्स ही अलग होंगी। Yes, अभी नहीं रखना है। चलिए, तो थैंक यू मनी। यस, झरना ने रख लिया ना, वो वैसे बुटीक में बैठती है शायद। यस, आज का जो हमारा टास्क है थैंक यू मनी। अब मनी को थैंक यू साल में हम शायद एक ही बार करते हैं हिंदू लोग, है ना, कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा, है ना, एक ही दिन करते हैं और आगे पीछे पूरे साल लक्ष्मी जी को जम के यूज करते हैं, लेकिन थैंक यू कहना भूल जाते हैं। क्या है कि जब कभी हम मनी को यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में और उसको थैंक यू नहीं बोलते, तो वो वापस लौट कर नहीं आती। होता है ना कि हमने अगर किसी का काम करा, सपोज मैंने आपके लिए कुछ करा और आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, ठीक है, तो मुझे यूं लगेगा कि शायद मेरा काम करना पसंद नहीं आया, आगे से सोच कर जाऊंगी मैं, मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए इनका काम, है ना। चाहे आप हिडन थैंक यू बोल दीजिए, मन के अंदर ब्लेसिंग्स बोल दीजिए, एनर्जीज वहां पहुंच जाती है। मनी के केस में क्या होता है कि हम लोगों ने हमेशा बचपन से स्कूल्स में टीचर्स से आसपास से सबसे ये सुना है कि पैसा जो है उसको रोक कर रखो, अपने पास सेव करके रखो। जैसे कि हमारी से जो पहले वाली जनरेशन है उनसे हमने ये सीखा है कि मनी सेव करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हम लोगों को सेव करनी चाहिए। साथ में हमने और भी कई चीजें जो इधर उधर से अफवाह के रूप में आई थी कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है, इतना क्यों खर्च करते हो, पैसे का तुम ये नहीं समझते, पैसे को तुम वो नहीं समझते। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे रूट में है, जिसमें कि हमें इनडायरेक्टली ये बताया गया कि मनी बुरा है, एक तरीके से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि जो पैसे कमाते हैं वो कुछ ना कुछ चीटिंग करते होंगे, वो किसी को धोखा देते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे तभी उनके पास इतना पैसा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, जैसा हमारी सोच होती है पैसा हमारे साथ वैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, तो जब कभी हम मनी, हर एक मनी के लिए ब्लेस फील करते हैं, हम हर एक मनी के लिए थैंक यू फील करते हैं, वो वापस पलट कर हमारे पास आता है। और मनी को एक चीज बहुत पसंद है, लक्ष्मी जी का हमने सुना है ना कि वो एक जगह नहीं बैठती है, उनको फ्लो बहुत पसंद है। होता है ना, पानी एक जगह रुक जाएगा तो उसमें काई इकट्ठी हो जाएगी, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन वो फ्लो करता रहेगा तो आपके सामने से हमेशा फ्रेश वाटर जाएगा और प्लस बिना गंदगी के जाएगा, और आप चाहे जितना उसको, जब वो बह रहा है तो पी सकते हो, लेकिन एक खड़ा पानी कुछ टाइम बाद सड़ने लगेगा और आपका पीने का भी मन नहीं करेगा। तो वैसे ही लक्ष्मी जी के बारे में ये साफ बोला गया है कि उनको फ्लो पसंद है। तो जो इंडिया में मोस्टली, मतलब कि मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, फिर भी काफी हद तक इंडिया में वो फ्लो जो है वो किसी किसी जगह अटक जाता है, किसी किसी जगह रुक जाता है, और जहां पे वो रुक जाता है फ्लो, आगे के फ्लो पे उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमें सबके बारे में नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, हमें सिर्फ अपने बारे में बात करनी है कि हमें जब कभी भी हमारे हाथ में पैसा आए, ठीक है, चाहे वो मंथली सैलरी से आए, चाहे बिजनेस से आए, और चाहे हस्बैंड की पॉकेट से आए, ठीक है, कहीं से भी आए, हमेशा उस पैसे को हाथ में लेकर उसको ब्लेस करना है। ठीक है, जब कभी भी आपके हाथ में पैसे आए, ठीक है, आप उसको हाथ में लीजिए और उसको अच्छे से देखिए। पता है, पैसे की खुशबू भी होती है, आप उसको पैसे को सूंघिए, आहा बहुत अच्छी खुशबू है ना, और उसको हमेशा हाथ में रख के उसको ब्लेस कीजिए कि थैंक यू, ये मनी मेरे हाथों में है। ठीक है, उसके बाद में जो करना है वो हम मेडिटेशन में मैं आपको बताऊंगी। कुछ एक चीजें हमें जो नोट डाउन करनी है, आप चाहें तो लिख लीजिए। जब कभी भी आप कोई बिल पे करें, ठीक है, सपोज आप शॉपिंग के लिए गए, आप बिग बाजार गए या कहीं और मॉल में गए, जो बिल आता है ना, उस बिल को हम मोस्टली कई बार चेक भी करते हैं कि कहीं उसने गलत पेमेंट तो नहीं ले ली। उसमें वो सब चेक करने के बाद में नीचे, सबसे नीचे लिख रखा होता है टोटल सेविंग्स, है ना, कई चीजों को होता है ना, 30% ऑफ में मिली,
20% ऑफ पे मिली, या आज ये डिस्काउंट चल रहा था इतने ऑफ पे मिली, आपका 3000 का बिल बन रहा था लेकिन आपको 2500 ही पे करने पड़े, 500 रुपए आपने सेव करे। तो अपन क्या बोलते हैं उस 500 रुपए, अरे इनडायरेक्टली तो कमा ही रहा है, फाइनली तो हमें चीट ही कर रहा है, होगा 3000 का सामान नहीं होगा, 3.5 का होगा, है ना? लेकिन इसने हमें इस तरीके से करा है और हमें इस तरीके से चीट कर लिया है ना, होगा तो 2000 का ही। इस तरह से हम अपने अपने थॉट्स बनाने लग जाते हैं। एक्चुअली आप बिना किसी थॉट क्रिएट करे वो जो सेविंग मनी है उस पे सीधी नजर लेकर जाएं, इमीडिएट उस पे नजर लेकर जाएं और अपने आप से कहें थैंक यू फॉर दिस सेविंग। आप खुद सोचिए, अगर वो 500 रुपए की सेविंग नहीं होती तो आपको वो पे करने पड़ते, है ना? अब चाहे वो 10, 20, 30% सबके लिए इक्वल था, हमें भी वो सेविंग मिली, तो हमें उस सेविंग के लिए थैंक यू बोलना है। अगर बिजली का बिल आया है और हम अगर पे कर पाए हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू कैसे बोलना है? आप उस बिल के ऊपर सबसे नीचे आप अपने हाथ से लिखेंगे थैंक यू फॉर दिस मनी, या फिर थैंक यू दैट आई एम एबल टू पे दिस, धन्यवाद मैं ये पैसे पे कर पा रहा हूँ। ठीक है? तो ऐसा बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका कुछ भी आप खाने जा रहे हो, ठीक है, बाहर शॉपिंग करने जा रहे हो, उन सब पे हमको ये लिखना है। जैसे ही आए थैंक यू लिखा, उसके बाद में चाहे आप उसको फाड़ के फेंक दो या चाहे आप स्टोर कर लो एज यू विश। अगर आप अपने बिल्स रखते हो तो आप अपने पास स्टोर करके रख लो। इसी तरीके से हमारे जो हेल्पर्स हैं घर में, अगर मेड लग रखी है, कार साफ करने वाला लग रखा है, कोई और भी गार्डनर है, अगर माली लग रखा है, तो उन सबको पैसा देते वक्त थैंक यू, दूध वाले को थैंक यू। आप हो सकता है आप मुंह से बोले तो उसको अजीब लगे, अरे ये क्या हो गया इनको, हर बार तो ऐसी दे देती थी, इस बार थैंक यू कैसे आ रहा है अलग से, पैसे कम कराएंगी क्या अगली बार, है ना? उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आए। उससे बेटर है चाहे आप हिडन में अपने मन में बोल लीजिए, अगर आपको सीधा बोलने में जोर आ रहा है, आप उसको पैसे देके मन मन में बोलिए थैंक यू कि मैं ये सर्विस ले पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विस नहीं ले पा रहे। तो जैसे आप उसको पे करें, अपनी तरफ से मन मन में बोलें थैंक यू, और अगर आप सामने बोलेंगे तो उसको भी रियलाइज होगा कि हाँ मेरे काम की वैल्यू इनको पता है। तो जब हम इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं तो एक तरीके से जो मनी है, आप ऐसा रियल में होता है, ऐसा मैं सिर्फ अपनी बातों से नहीं कह रही, बहुत सारी किताबों में भी लिख रखा है और प्रैक्टिकली मैंने भी फील करा है कि जब आप मनी के लिए थैंकफुल होते हो, अपने दिल से धन्यवाद करते हो, तो वो मल्टीपल होकर वापस आती है। किस फॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, उसकी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब आएगी तब आपको लगे ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। इस तरीके से आएगी, चाहे वो गिफ्ट में आए, चाहे आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा आए, कुछ भी आए। तो इस हमें हमेशा अपने मनी को थैंक यू बोलना है। इवन अगर आप चाहें तो मेरी तरह कर सकते हैं। मैंने एक पेपर के ऊपर इस तरीके से एक नोट है उसको लगा रखा है, ठीक है, चिपकाया नहीं है, ऑब्वियसली फ्रेम जो होता है उसके अंदर रखा हुआ है, और नीचे उसके नीचे लिख रखा है थैंक यू मनी, है ना? थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर दिस मनी, ऊपर और नीचे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स गॉड, थैंक यू फॉर दिस मनी। ठीक है, ये फ्रेम करके सामने रख लिया। अब जितनी बार भी पैसे पे नजर जाती है, आप उस पैसे के लिए थैंकफुल होते हो। वहीं एक और चीज, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ब्लेसिंग चेक या ग्रेटिट्यूड चेक, इस तरीके से चेकबुक का चेक होता है, वैसे ही चेकबुक का एक चेक आता है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उस चेक के ऊपर आप अपना नाम, जैसे ऊपर मैंने मेरा नाम लिख दिया नीलम कुमार। अब सपोज मुझे वो चेक इसीलिए है कि आपका अगर कोई टारगेट है ना, जैसे कि जो वर्किंग वुमेन है उनका टारगेट है कि मेरी सैलरी 30,000 से 50,000 हो जाए, तो वो क्या करेंगे 50,000 उसमें लिखेंगे, ऊपर डेट लिखेंगे, डेट कब तक उन्हें चाहिए वो चेक, नीचे साइन होंगे यूनिवर्स के। अगर आप वो चेक गूगल पे ढूंढेंगे, है ना, ग्रेटिट्यूड चेक लिखेंगे, ब्लेसिंग चेक लिखेंगे, तो वो चेक की इमेज आ जाएगी। उसके वो ब्लैंक चेक होगा, नीचे यूनिवर्स के साइन होंगे, आप उस पे अपना नाम, वो चेक का अमाउंट और वो डेट, वो तीनों भर के जो प्रिंट आउट है वो आप कहीं पे भी पेस्ट कर लीजिए, आपके मिरर पे या फिर ऐसी जगह आपके किचन में या आपके लैपटॉप के आसपास कहीं पे भी जहाँ पे आप उसको डेली देख पाए। और करना क्या है, वो जो अमाउंट आपने लिखा है उसके लिए थैंक यू अभी से बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए बोलने का बहुत फर्क पड़ेगा। अगर हम यूं बोलेंगे गॉड प्लीज मुझे 50,000 दे दो,
नो, आपको ये बोलना है थैंक यू गॉड फॉर दिस 50,000। आपको वो फील करना है कि मेरे पास अभी है, आई एम एंजॉइंग दैट मनी। मुझे चाहिए नहीं, मुझे ये ऐसा नहीं करना है कि आज नकदी कल उधार, फ्यूचर नहीं करना है मुझे, प्रेजेंट में। तो यू से थैंक यू इन प्रेजेंट मोमेंट, आप प्रेजेंट में उसको थैंक यू बोलेंगे, तब ऐसा फील आने लगेगा जब आपको कि मेरे पास ये है पैसा, तो यूनिवर्स भी वो सोर्सेज आपको देने लगेगा जिसमें कि वो पैसा आपके पास आ जाएगा। अब पैसा हैप्पीनेस से कैसे जुड़ा? बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से आप है ना ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। लेकिन किसी दिन आप किसी चौराहे पे या किसी भिखारी को उन पैसों से खरीद के खाना देकर देखिए, क्या उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी? वो पैसे से खरीदी हुई खुशी है ना? कोई बहुत जरूरतमंद है, आप उसको एक 500 का नोट देकर देखिए, उसके चेहरे पे कितनी मुस्कान आ जाएगी। तो पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, इसीलिए हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी का भी एक एक बहुत ही अच्छा सा मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे कोई भक्त। वो बोले लक्ष्मी जी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, प्लीज मेरे पास ही रहो। तो लक्ष्मी जी ने बोला मेरी नहीं, मेरी बहन की पूजा कर, तो तेरे पास मैं आकर रहूंगी। बहन, बहन की पूजा? कि हाँ मेरी बहन की पूजा करो। अच्छा बहन कौन है आपकी? सरस्वती जी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा सरस्वती जी की पूजा, मतलब कि जितना ज्यादा आप स्टडीज करोगे, जितना ज्यादा आपका नॉलेज वाइड होगा, जितना ज्यादा आप समझने लगोगे चीजों को, उतना ही ज्यादा आपके पास लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, है ना? तो सरस्वती जी की पूजा जरूरी नहीं है आपको किताबों से पढ़ लिख कर गया है। कई लोग होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनको पता है कि कैसे किसी के लिए काम करा जाए, कैसे खुशियां दी जाए, कैसे किसी की हेल्प करी जाए। तो वो एक तरीके से ज्ञान ही है जो सरस्वती जी की कृपा से उनके दिमाग में छाया हुआ है और उनका शरीर उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो हमेशा जब कभी भी लक्ष्मी जी चाहिए तो सरस्वती जी की आराधना, मतलब कि सरस्वती जी की आराधना मतलब कि ज्ञान लेना शुरू कर दो। ठीक है? तो जितना ज्यादा ज्ञान मिलेगा उतना ही ज्यादा हम उस ज्ञान को बांटेंगे और उसके बदले में लक्ष्मी जी आएंगे। ठीक है? चलिए आज का 5 मिनट का मेडिटेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक नोट लीजिए। ठीक है? उसको सबसे पहले अपने सामने रखिए, गौर से देखिए, उसको अच्छे से देखिए। यस, नोट का क्या कलर है? उस पे क्या नंबर लिखा हुआ है? कितने का नोट है? गौर से देखिए। यस, गांधी जी की फोटो को देखिए। नोट को पलटिए, बैक साइड से देखिए। नाउ अगेन फ्रंट साइड से देखिए। अब आप हमेशा ध्यान रखें, आप अपने नोट को, ये जो ब्लैंक स्पेस है इस तरफ, हमेशा गांधी जी को सीधा रख के हमेशा देंगे। ठीक है? जब कभी आप किसी को नोट दे रहे हैं, हमेशा कोई भी एक डायरेक्शन, ठीक है, जैसे मैंने ये डायरेक्शन याद रखी हुई है, कोई भी एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं नोट पकड़ाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ डायरेक्शन मैंने क्यों करी है, फिर ध्यान आता है ओ थैंक यू बोलना, थैंक यू गॉड फॉर दिस मनी, है ना? तो एक डायरेक्शन कोई भी याद कर लीजिए, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि मैं हर एक सर्विस के लिए ऐसे ही नोट दूँ। ठीक है? आपको यूं नहीं मर्जी हो जैसे ये लो पकड़ो, है ना, इस तरीके से पकड़ो, ऐसे नहीं, आप हमेशा उसको थैंक यू एंड गिव ब्लेसिंग, मतलब कि इस तरीके से अच्छे से उसकी डायरेक्शन याद कीजिए, अपने दिमाग में बसाइए और उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेसिंग देनी है। ठीक है? अब इसी डायरेक्शन में आप अपने लेफ्ट हैंड में इसको रखिए, राइट हैंड में इसको ऊपर, राइट हैंड ऊपर रखिए और दोनों हाथों को गोद में रखिए, आंखें बंद कीजिए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट, चेहरे पे स्माइल, कंधे रिलैक्स। अपने दोनों हथेलियों में उस पैसे को, उस ब्लेसिंग को फील कीजिए, उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। Now, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल,
डीप एक्सेल। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए एकदम छोटे से बच्चे के रूप में। जिस दिन आप दुनिया में आए थे, उस दिन को विजुअलाइज कीजिए। चेहरे पे मुस्कान है, आपका इस दुनिया में पहला दिन है। महसूस कीजिए, अपनी विजुअलाइजेशन की हेल्प लीजिए, सोचने की शक्ति की हेल्प लीजिए। आपका पहला दिन है और पहले ही दिन से आपने मनी को यूज लेना शुरू कर दिया। आपके लिए जितने भी कपड़े आए हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी द्वारा खरीदी गई है। उन पैसों के लिए धन्यवाद। अपने बड़ों के लिए धन्यवाद। ध्यान दीजिए, उस दिन आपको इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये आपकी सर्विस के लिए तैयार है। आपको सुविधा देने के लिए पहले ही दिन से तैयार है। महसूस कीजिए, हर एक खिलौना, भोजन, कपड़े, आपकी स्कूल की पढ़ाई, हर एक सुविधा, जो भी कुछ आपने अपनी ग्रोथ के लिए यूज करी है, वो सब पैसों से ही खरीदी गई है। जाने अनजाने हमने चाहे उस पैसे के लिए धन्यवाद किया हो या ना किया हो, हमारे सामने हमेशा हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए लक्ष्मी जी ने हेल्प करी है। अपने आप को और बड़ा होता हुआ देखें। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी शादी को विजुअलाइज कीजिए। हर एक जगह जहां कोई भी चीज खरीदी गई है, आपके घर का हर एक सामान जो आपने खरीदा है, पैसे को देकर खरीदा है, उन सब पैसों के लिए आप दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने आप से कहें, चाहे मुझे इसकी समझ है या नहीं है, लेकिन मनी ने हमेशा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। आज तक मेरे शरीर की ग्रोथ के लिए मैंने जितना भी अनाज खाया है, जितना भी फूड यूज लिया है, वो सब इन पैसों की मदद से मिला है। मैं आज के दिन इस दुनिया में मेरे सरवाइव करने के लिए, मेरी सुविधाओं के लिए जितना भी पैसा यूज करा है, उन सब के लिए एक साथ धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस व्यक्ति को, अपने बड़ों को, अपनी फैमिली को, जिन्होंने अपने पैसों से मुझे ग्रोथ दी, मुझे आगे बढ़ाया। मैं इस पैसे की कीमत को समझता हूँ। हर एक मेहनत करने वाले का, हर एक मेहनत करने वाले का पैसा उसके पास पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं जितनी भी सर्विसेज लेता हूँ, ईमानदारी से उसका पैसा देता हूँ।
मैं 5 या 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से मोल भाव नहीं करता। मैं उसकी मेहनत की दाद देता हूँ। और जब कभी भी मुझे लगता है कि वो सही मूल्य मांग रहा है, मैं उससे बिना आनाकानी करे, बिना उससे लड़े उसे उसका मूल्य देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हर उस सुविधा के लिए जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन पैसों के लिए जो मैं अपनी मेहनत से जोड़ता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उन पैसों के लिए जो मैं अपने फ्यूचर के लिए जोड़ रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बैंक्स के लिए जो मेरे पैसों को सेफ रख रहे हैं। जहां से भी आपको अर्निंग होती है, चाहे वो आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आप अपने सीनियर को विजुअलाइज कीजिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके ऑफिस को विजुअलाइज कीजिए, और अगर आपकी कोई शॉप है तो शॉप को विजुअलाइज कीजिए। दिल से उस जगह को आशीर्वाद दीजिए। और अगर आपका कोई बॉस है तो उसको आशीर्वाद दीजिए। कहिए कि मैं दिल से प्रे करता हूँ कि इनकी बहुत तरक्की हो, ताकि मेरी तरफ आने वाला पैसा कभी ना रुके। और अगर आप एक पत्नी हैं और पति से आपको पैसा मिल रहा है तो प्रे कीजिए कि मेरे पति हमेशा ग्रो करते रहें, उनको उनकी मेहनत का हमेशा मिले। अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के और मेंबर्स के लिए जो कि अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उन सब के लिए प्रे कीजिए। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए और खुद के लिए प्रे कीजिए कि मैं हमेशा हमेशा थैंकफुल हूँ इस मनी के लिए। अपने दोनों हाथों में फिर से उस पैसे के स्पर्श को महसूस कीजिए। देखिए, देखिए उसकी एनर्जीज को देखिए। थैंकफुल फॉर दिस मनी। नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल, आंखों को ब्लिंक करते हुए खोलेंगे और पहली नजर अपने हथेलियों पे उस पैसे पे लेकर जाएंगे और उसको फिर से गौर से देखेंगे और कहेंगे, यस, आई हैव दिस मनी इन माय हैंड एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस मनी। एंड नाउ ब्लेसिंग्स के साथ में उन पैसों को रख दीजिए। गुड। यस, चेहरे पे स्माइल ले आइए। हमारे हैप्पीनेस का एक रीजन हमारा पैसा भी है।